तो भाई और बहनों, जेल से आने वाले इन विशेष संदेशों को संत रामपाल जी के 90% भगत जो देखा देखी और भेड़ चाल में चलते हुए अपनी आंखों पर अज्ञानता की काली पट्टी बांधकर गांधारी की तरह चलते हुए जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो भाई बहन नहीं समझ पाएंगे। और यही कारण है लगातार वे आत्माएं अपनी भक्ति का सत्यानाश करती जा रही हैं। दिन प्रतिदिन उनकी मर्यादाओं को तुड़वाया जाता है संत रामपाल जी के सत्संगों के विरुद्ध कुकर्म करवाकर। ये दया परमात्मा ने सत्सेवकों पर बख्शी है। और परमेश्वर कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर, ज्यों की त्यों समझाए। परमात्मा कहते हैं, मेरे इस अनमोल तत्व ज्ञान को यदि सभी लोग अपने अपने आइडिया से समझना शुरू करेंगे या समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, संकेतों को नहीं समझ पाएंगे। कहते हैं, जिस भगत पर परमात्मा दया करता है, मेहर करता है, कहे कबीर कृपया कर जन पर, ज्यों की त्यों समझाई, उसी भगत को ये सारी बातें समझ में आती हैं। तो परमात्मा ने आपके इस छोटे से अदने से इस पवन भाई को निमित्त बनाया है। परमेश्वर ने दास को थोड़ी बहुत सद्बुद्धि बख्शी है, थोड़ा सा ज्ञान योग खोला है, हल्का सा, कि दास भी परमात्मा के संकेतों को समझ सके और अपने भाई बहनों को भी साथ संगति के माध्यम से समझाकर भक्ति मार्ग पर दृढ़ कर सके। तो भाई और बहनों, हिसार जेल से विशेष संदेश नंबर 35 जो कि 3 दिन पहले आया है, इसमें परमात्मा ने क्या संकेत किया है। जो पाठ प्रकाश की वाणियां आज से 3-4 महीने पहले आप सभी भगत भाई बहनों के घरों में डाक के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से भिजवाई जा चुकी हैं। कई हजारों भगत आत्माओं के घरों पर पाठ प्रकाश की वाणियां, सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से उच्चारित वाणियां शुरू हो चुकी हैं। घर घर पाठ प्रकाश शुरू हो चुके हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये परमात्मा की एक विशेष योजना है। आप और हम अभी अनभिज्ञ हैं, आप और हम अभी बालक हैं, बच्चे हैं, नादान हैं। परमात्मा एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। इन वाणियों के माध्यम से परमात्मा इस काल की छाती फोड़ देंगे, छाती। अपनी आत्माओं को परमात्मा जो अन्य योनियों में है उनको मनुष्य जन्म प्रदान करेंगे, और जो मनुष्यधारी आत्माएं हैं, जो उनके भगत हैं, उनको परमात्मा विशेष तौर पर रिचार्ज करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में, महाविनाश के समय में, हम इस काल के षड्यंत्र का सामना कर सकें। इस काल के द्वारा जो दुख, जो दर्द, जो पीड़ा मानव जाति को दी जाएगी, हम उस समय अपने आप को भक्ति मार्ग पर टिका कर रख सकें। ये परमेश्वर की एक विशेष योजना है। ठीक है, आप और हम भगत भाई बहनों ने 500-500 रुपए देकर या 300-300 रुपए देकर स्पीकर और मेमोरी कार्ड पाठ प्रकाश का अपने घर पर मंगवा लिया और हमने अपने घर पर वाणियां शुरू भी कर दी। आप और हमें ये वाणियां सामान्य लग रही होंगी, लेकिन परमात्मा इन वाणियों के माध्यम से क्या क्या अपना प्रयोजन सिद्ध करेंगे, इस बात का आप और हमें अभी ज्ञान नहीं है। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चारित वाणियां हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जिसका गीता जी में उल्लेख है अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 5 में। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चारित वाणियां। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। और उनके मुख कमल से उच्चारित आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब की वाणियां इस काल की छाती को फोड़ के रख देंगी, फोड़ के। और ये विशेष दया परमात्मा ने केवल अपनी चुनिंदा आत्माओं के ऊपर बख्शी है, चुनिंदा आत्माओं के ऊपर। हर कोई इन वाणियों को अपने घर पर नहीं चला सकता, नहीं सुन सकता। उसके लिए बहुत ही मजबूत पिछले भक्ति संस्कार चाहिए। परमात्मा कहते, साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल।
सबको पता है कि सात संगतियों के माध्यम से घर घर पाठ प्रकाश की वाणियां भिजवाई जा रही हैं। उसके बावजूद भी अभी तक केवल 3000 आत्माओं ने ही वाणियां मंगवाई हैं, जबकि लाखों की संख्या में संत रामपाल जी के भगत हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं लाखों की संख्या में, वो कर्महीन हैं। उनके भाग्य में इन वाणियों को सुनना नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं सुर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब दास आपको परमात्मा जी के वो संकेत जिनको समझ पाना ब्रह्मा विष्णु महेश के वश की बात नहीं है, फिर आम सामान्य इंसानों की तो बात ही क्या करें। आज वो संकेत आपको गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से दास बताएगा और आपको दृढ़ विश्वास होगा कि हां यही सत्य है। और जो भी कुछ सात संगति के माध्यम से परमात्मा संदेशा दिलवाते हैं, जो भी क्रिया परमात्मा सात संगति के माध्यम से लागू करवाते हैं, वो 100% सत्य होती है। वो गुरुदेव भगवान का आदेश होता है। भले ये दास, ये 2 कोटि का जीव पवन दास निमित्त बना हुआ है। दास केवल एक यंत्र है, और जो यंत्री है, जो यंत्र को जो चलाने वाला यंत्री है, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान है। इसलिए दास का बीच में कोई रोल नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं है। ये तो परमात्मा ने दास को कोई सेवा दे रखी है, मेरा कोई सौभाग्य, या मुझे परमात्मा किसी विशेष आपत्ति से बचाना चाहते हैं, जिस कारण परमात्मा ने दास के ऊपर ये रजा बख्शी है साध संगतियों के लिए। तो भाई और बहनों, विशेष संदेश नंबर 35 में परमात्मा ने अपनी विशेष आत्माओं के लिए कहा है कि परमात्मा के संकेतों को कोई हंस ही समझ सकता है। इसका मतलब संत रामपाल जी भगवान की लाखों की संगत में सभी हंस नहीं हैं। बगुले भी हैं, कौवे भी हैं, मुर्गे भी हैं, बतख भी हैं, लेकिन अपने गुरुदेव भगवान के संकेतों को तो कोई हंस ही समझ पाएगा। पहले सुनिए परमात्मा ने क्या कहा है। यानी कुछ देर भी पूरे संत की संगत में आ जा तो ऐसी गजब की बातें बताते हैं वो, क्योंकि संत तो बैठते मालिक की चर्चा करेगा और ऐसी बात का अगर तो अगले के खटके तो अवश्य आत्मा पकड़ जाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं अपनी माँ की बोली तुरंत समझ जाते हैं। जो कोयल के बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की आवाज को तुरंत पकड़ लेते हैं, तुरंत समझ जाते हैं। जो कौवे के हैं, जो काल प्रेरित हैं, जो गुरु को भगवान नहीं मानते, जो मर्यादाओं में नहीं है, जो मनमाना आचरण करते हैं, गुरुदेव के सत्संगों को ध्यान से नहीं सुनते, नहीं समझ पा रहे, वो कौवे वाले अपने गुरुदेव भगवान के संकेतों को नहीं समझ पाएंगे। तो परमेश्वर कहते हैं जो कोयल के बच्चे हैं वो अपनी माँ की आवाज को तुरंत समझ जाएंगे। यहां पे कोयल कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। आगे सुनिए। एक बार बोलते ही कान खड़े हो जाते हैं उनके, दूसरा बोल पड़ते तो उठ कर चल पड़ते हैं। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो कोयल के बच्चे होते हैं ना, जब एक बार आवाज लगाई जाती है उनकी माँ के द्वारा दूर बैठकर, तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं। और जब दूसरी आवाज वो कोयल लगाती है तो वो बच्चे उड़कर चल देते हैं अपनी माँ की आवाज को पहचान कर। इसी प्रकार, अब क्या कह रहे हैं गुरुजी? इसी प्रकार उड़कर चल पड़ते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा के हंस होते हैं वो पूर्ण संत के सत्संग को, संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार जो परम संत के शिष्य होते हैं वो अपने गुरुदेव के संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं। तो परम संत कौन है वर्तमान में? सतगुरु रामपाल जी भगवान। और सभी आत्माएं उनके संकेतों को नहीं समझ सकती। जिस प्रकार कोयल के बच्चे ही कोयल की आवाज को समझ सकते हैं, वो कौवे के बच्चे नहीं समझ सकते। तो इसी प्रकार
उस परम संत की संगत में से जो काल प्रेरित आत्माएं होती हैं, जो नाम दीक्षा लेकर भी अपने गुरुदेव भगवान के वचनों पर नहीं चलती हैं, मर्यादाओं में नहीं रहती है, भक्ति का खाली दिखावा करती है, ढोंग करती हैं, वो आत्माएं परम संत के संकेतों को नहीं समझ सकती। केवल परमात्मा की विशेष आत्माएं ही समझ सकती हैं। और निसंदेह सतगुरु रामपाल जी भगवान के संकेतों को, उनके सत्संगों में छिपे हुए रहस्यों को, जो कि कोड वर्ड में है, जिसको परमात्मा समझाना चाहेगा वही आत्माएं समझ पाएंगी। अब क्या संकेत किया है परमात्मा ने ये वाणी बोलकर, ये शब्द बोलकर कि परम संत के संकेतों को कोई विशेष ही समझ पाएंगे। आगे परमात्मा ने फिर क्या संकेत किया? इस पाठ प्रकाश के विषय में संकेत किया। पाठ प्रकाश की वाणियों के विषय में परमात्मा ने संकेत किया कि जो मेरे शिष्य होंगे, जो असल में गुरु को भगवान मानते हैं, जिनका ज्ञान योग खुला हुआ है, जिनका मकसद केवल भक्ति करने का मोक्ष प्राप्ति ही है, ना कि राजनीति करना, वो आत्माएं संकेतों को समझ जाएंगी कि वास्तव में हम जिस साध संगति से जुड़े हुए हैं, ये कोई छोटी मोटी कोई संस्था नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के मिशन का एक अहम हिस्सा है। इस साध संगति से जुड़कर ही हम एक नेक भगत बन सकते हैं, योग्य और सुयोग्य भगत बन सकते हैं, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में और उनके दिल में जगह प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे परमात्मा ने फिर क्या संकेत किया? अब इन संकेतों को समझना, जो पाठ प्रकाश के विषय में किया है मालिक ने, उन वाणियों के विषय में किया है, जो वाणियां 24 घंटे सत्सेवक भाई बहनों के दरबार साहिब में उनके घरों में चल रही हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की अमृत वाणी से चेतावनी के अंग की कुछ वाणी सुनाता हूं, क्योंकि ये वाणी ऐसी है जैसे गारगू मंत्र सिद्ध कर लिया करें। एक शब्द होता है, उसको पूरा हजारों लाखों बार पढ़ के और कुछ सिद्ध कर लेता। वो क्या करता, उस गारगू मंत्र जो बोलता है, मूर्छित सर्प काटे से मूर्छित हो जाता है व्यक्ति, उसके ऊपर उस मंत्र को बोलता है, पूरा शब्द बोलता रहता है 2, 4, 10 बार 20 बार। वो मूर्छित व्यक्ति ना तो उस मंत्र का मतलब समझता है, ना उसको सुन रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहा है, उसके शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर, आत्मा के ऊपर। उसका विष उतार देता है, वो जीवित हो जाता है, सचेत हो जाता है। तो 10-20 बार बोलने जाएगा जब तक चेतना नहीं आती उसको। इसी प्रकार बच्चों, ये जो वाणी है गरीबदास जी के मुख कमल से उतरी तक महापुरुष के समर्थ शक्ति का उपासक था, सच्चे सुचा आत्मा थी। उसके मुख से ये वाणी जितनी भी उतरित हुई है, सारी उस गारगू के मंत्र की तरह सवसिद्ध है। ये सुनने मात्र से भी आत्मा का विष उतरा है, इसकी मूर्छा दूर होती है, इसका जो मैल है वो कति कटना शुरू हो जाता है। लेकिन और बड़ी खुशी आपका वरदान हो आपके लिए कि अब आगे ध्यान से सुनना, गुरुदेव भगवान क्या संकेत करेंगे। जो हंस होंगे वो पकड़ जाएंगे, और जो कौवे के बच्चे होंगे वो समझाने पर भी नहीं समझ पाएंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? पहले तो परमात्मा ने वाणियों की विशेषता बताई कि ये वाणियां भले आपके समझ में ना आए, क्योंकि ये कोड वर्ड में है। एक एक वाणी के अंदर 2-2, 4-4 घंटे का सत्संग छुपा हुआ है, कथाएं छुपी हुई हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि भले ये आपको समझ में ना आए, लेकिन वाणियां जो आपके घरों में चल रही हैं वो अपना पूरा काम कर रही हैं, आपकी आत्मा के मैल को काट रही हैं। रोगी को नहीं पता होता कि इस दवाई के अंदर क्या है, इस टैबलेट के अंदर क्या है। उसका काम है टैबलेट को खाना, और टैबलेट को खाने के बाद वो टैबलेट अपना काम करती है। भले वो चाहे जो मर्जी काम करे, चाहे टैबलेट लेने के बाद में वो सो जाए, चाहे काम पे चला जाए, टैबलेट अपना काम करती है। तो परमेश्वर की वाणियां आत्मा के मैल को काटती रहती हैं, धीरे 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 हमारे विषय विकारों को न्यूट्रल करती रहती हैं, धीरे 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 धीरे।
आगे परमात्मा फिर क्या संकेत कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनना। कटना शुरू हो जाता है। लेकिन और बड़ी खुशी आपका वरदान हो आपके लिए कि ये अमृतवाणी और फिर आपके गुरुजी के मुख से आपसे उच्चरित हुई सुनोगे। अब ये पूरी रिकॉर्डेड हो चुकी है। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी पार हो जाएंगी इसको सुन। एक जैसे उत्तराधिकारी होते हैं, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने जिसको पावर दे दी वो भी जो वचन बोल लगा वो मान्य होते हैं और वो काम होते हैं। इसी प्रकार दास परमेश्वर का, अपने पूज्य गुरुदेव का उत्तराधिकारी है और दास के मुख से भी उत्तरित दो वाणी आप सुना करोगे, आपका कल्याण होगा, आपकी आत्मा निर्मल होती चली जाएगी। स्वयं पढ़ने से भी आत्मा में तड़प तो होती है, लेकिन ये शक्ति तो ऐसे आएगी। अब परमात्मा ने ऐसे उपकरण बनवा दिए कि सारी वाणी रिकॉर्ड होगी। क्या कह रहे हैं परमात्मा हिसार जेल में बैठकर कि परमात्मा ने ऐसे ऐसे उपकरण बनवा दिए, ये सारी वाणियां रिकॉर्ड हो चुकी हैं। कौन सी वाणियां? पाठ प्रकाश की वाणियां जो आप सभी भगत भाई बहनों को भेजी जा चुकी हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए ये वाली वाणियां। अगर चंदन खर पहला दा सो नहीं जानत सारे, गरीब कोरा कलश कुमारे का ऊपर चित्र अनूप, वस्तु नहीं तिस मध्य है जैसा गल बन कोप, गरीब 5-25 उलट कर मन के मध्य समाए, मन को निज मन में रखे तो साहेब नेड़ा पाए। ये 50 घंटे की नॉन स्टॉप वाणियां सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से उच्चारित एक मेमोरी कार्ड में डालकर आप हजारों भगत भाई बहनों के घरों में भिजवाई जा चुकी हैं। सबके घर में पाठ प्रकाश शुरू हो चुके हैं। इन वाणियों के विषय में परमात्मा संकेत कर रहे हैं। इन वाणियों के लिए कह रहे हैं भगवान कि आपके ऊपर एक विशेष रजा हुई है परमात्मा की कि ये वाणियां रिकॉर्डेड हो चुकी हैं। और आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? आगे का जो पॉइंट है जब वो सुनेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि हां, यहां परमात्मा अपने सत्संगों के विषय में जिक्र नहीं कर रहे। परमात्मा इन विशेष वाणियों के विषय में, पाठ प्रकाश की वाणियों के विषय में जिक्र कर रहे हैं। सुनिए। और इसको कभी लाकर कोई अंग कभी सुन ले, इसको कभी भी लाकर कोई भी अंग कभी भी सुन सकते हैं। तो अंग तो केवल आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों में ही है। कौन कौन से अंग? अथ माया का अंग, अथ पर्चे का अंग, अथ बैराग का अंग, सारे अंग। सत्संगों में थोड़ी अंग है। गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों में क्या कह रहे हैं परमात्मा? कि सारी वाणी रिकॉर्ड होगी और इसको कभी लाकर कोई अंग कभी सुन लिया कभी। सारा परिवार बैठ के थे, आधा घंटा सुने, 1 घंटा सुने, डेली ना सुनो तो हफ्ते में शुरू सुनो। उसमें बहुत रोशनी होगी, बड़ा प्रकाश होगा, हौसला होगा। क्या संकेत कर गए परमात्मा भाई और बहनों? आप और हमें ये विश्वास दिलाने के लिए कि यहां जो बातें की जा रही हैं जिन वाणियों को लेकर, ये वाणियां आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की पाठ प्रकाश की वाणियां हैं। परमात्मा कह रहे पूरा परिवार बैठकर आधा घंटा सुनो, चाहे 1 घंटा सुनो, रोजाना सुनो। रोजाना नहीं सुन सकते तो सप्ताह में सुनो। ये वाणियां आत्मा का मैल काट देंगी। परमात्मा ने ये क्यों कहा कि चाहे सप्ताह में सुनो? भाई और बहनों, सत्संग सुनने के लिए तो परमात्मा हमें ये आदेश देते हैं कि आपने प्रतिदिन 1 घंटा सत्संग सुनना ही सुनना है। क्या कभी गुरुजी ने अपने किसी सत्संग में ये कहा कि आपने सप्ताह में सत्संग सुनना है? अगर रोज नहीं सुन सकते हो तो सप्ताह में सत्संग सुनो। कभी नहीं कहा। सप्ताह तो बहुत लंबा हो जाता है।
गुरुदेव ने अपने सत्संगों के विषय में हमेशा यही कहा है कि सत्संग तो आपने प्रतिदिन 1 घंटा सीडी लगाकर या जैसे भी मोबाइल में सुनना ही सुनना है। ये आदेश है परमात्मा का, क्योंकि 5 यज्ञ दिए हमें परमात्मा ने रोजाना करने के लिए। ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ और प्रणाम यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ में क्या आता है? सत्संग सुनना। तो कभी परमात्मा ने ये थोड़ी कहा कि आपने सप्ताह में आप जी ये मतलब यज्ञ जो है वो कर लिया करो। यज्ञ तो 5 यज्ञ रोजाना करने के आदेश है परमात्मा के, डेली। ये थोड़ी कहा गुरु जी ने कि आप सप्ताह में ज्योत जला लिया करो, आप सप्ताह में 1 बार जो है सत्संग सुन लिया करो। सत्संग के लिए परमात्मा का रोजाना सुनने का आदेश है, लेकिन यहां परमात्मा जो सप्ताह भर की बात कर रहे हैं कि आप सप्ताह में भी सुन सकते हो। अगर रोज नहीं सुन सकते इन वाणियों को तो सप्ताह में 1 बार जरूर सुनो, सहपरिवार बैठकर। ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों के लिए इशारा है परमात्मा का कि अगर रोज नहीं सुन सकते तो सप्ताह में तो 1-2 घंटा जरूर अपने परिवार के साथ बैठ के इन वाणियों को सुनो। एक बार फिर से सुनो थोड़ा। 1 घंटा सुनो, डेली ना सुनो तो हफ्ते में जरूर सुनो। हफ्ते में उसमें बहुत रोशनी होगी, बड़ा प्रकाश होगा, हौसला होगा, दृढ़ता आती है। अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी के अमृतवाणी से, चेतावनी के अंग से वाणियां। गरीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था बार विसरिया पीव। अब उसके बाद परमात्मा ने फिर आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की चेतावनी के अंग की वाणियां फिर हमारे को इस विशेष संदेश नंबर 35 में जो है वो सुनाई है। यानी इन वाणियों के विषय में परमात्मा जिक्र कर रहे हैं, जबकि सत्संग के विषय में परमात्मा का सप्ताह में सुनने का आदेश नहीं है कभी भी। सत्संग के लिए तो परमात्मा ने यही कहा कि रोज सुनना है, डेली, प्रतिदिन। ये सुनिए परमात्मा के मुख कमल से। बच्चा किसी सत्संग में नहीं आ सका, क्लास अटेंड नहीं कर सका, तो वो अपने घर बैठ के उस होम टास्क कर ले, उस कमी को पूरा करे। अवश्य सत्संग सुनना चाहिए। घर पर भी आप बैठ करके 1 घंटा प्रतिदिन नियम बनाइए कि 1 सीडी स्वयं देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। और साथ में यदि आसपास के आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जिसके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको भी आमंत्रित कर लीजिए और सत्संग अवश्य सुनाइए। तो जो सत्संग है सतगुरु रामपाल जी भगवान के, उनको सुनने का आदेश तो रोजाना प्रतिदिन 1 घंटा गुरुदेव भगवान ने दिया हुआ है। सत्संग कभी भी परमात्मा ने सप्ताह में सुनने का आदेश नहीं दिया। लेकिन यहां जो परमात्मा सप्ताह में 1 बार जो सुनने का आदेश दे रहे हैं कि आप अगर रोज नहीं सुन सकते तो सप्ताह में तो 1 बार अपने परिवार के साथ बैठ के जरूर सुनो कोई भी अंग आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का। तो भाई और बहनों, 90% संगत तो सुन ही नहीं सकती। 90% संगत के पास तो पाठ प्रकाश की वाणियां है ही नहीं, क्योंकि पाठ प्रकाश की वाणियां तो संत रामपाल जी की पूरी संगत में से केवल सत्सेवकों के पास में है, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के पास में है। 3000 मेमोरी कार्ड तो दास ने कोरियर करके भक्तों को भिजवाए और उसके बाद में भक्तों ने आगे उसको कॉपी कर करके और हजारों भक्तों तक वाणियां जो है पहुंचाई है। ये आप और हमारे ऊपर परमात्मा की विशेष मेहर है। पाठ प्रकाश की वाणियां जो घर घर में चल रही हैं, भक्तों ने अपने घर को आश्रम बना लिया, परमात्मा का बेड लगा लिया, हर प्रकार के विषय विकारों से दूर होते जा रहे हैं। घर पर गुरुदेव भगवान को विराजमान कर लिया, घर घर में पाठ प्रकाश शुरू हो रहा है, घर घर में पाठ प्रकाश। एक विशेष संकेत है ये परमेश्वर जी का कि आप ये ना समझना कि ये पवन दास ऐसे ही भोंक रहा है, ये पवन दास तुम्हें ऐसे टाइम पास के लिए बातें बता रहा है, इस पवन दास ने ऐसे ही तुम्हारे को पाठ प्रकाश की वाणियां भेज दी होंगी। ये पवन दास 2 कोटि का जीव है। अल्लाह मेहरबान तो पवन दास पहलवान, अन्यथा इस पवन दास की कोई औकात नहीं, मिट्टी है मिट्टी। सतगुरु रामपाल जी भगवान के आदेश से, उनकी कमांड से ये दास आगे काम करता है।
अन्यथा मेरा कोई स्वार्थ नहीं था आप लोगों को पाठ प्रकाश की वाणियां भेजने में। आप लोगों ने तो मुझे 310 रुपए भेजे, मात्र 310 रुपए। और 310 रुपए में तो एक खाली 32 GB का सैंडिस्क का मेमोरी कार्ड भी नहीं आता। एक लोकल कंपनी का 16 GB का मेमोरी कार्ड आप लोगों को इन आश्रमों में सत्संगों का भरकर दिया जाता 400 रुपए में, 500 रुपए में। 16 GB का लोकल कंपनी का 500 रुपए में, 400 रुपए में। और इस दास ने जो पाठ प्रकाश की वाणियां जो आपको डाल के भेजी हैं, सैंडिस्क का मेमोरी कार्ड 350 रुपए का तो खाली मेमोरी कार्ड आता है, ऊपर से 100 रुपया डाक का चार्ज जो आपसे नहीं लिया गया, साथ में 2-2, 3-3 भक्ति बोध जिनका पैसा आपसे नहीं लिया गया, साथ में गुरुदेव भगवान की लेमिनेशन की गई रंगीन फोटो A4 साइज की 2-2, 3-3, जो एक फोटो 60-70 रुपए में निकलती है, आप लोगों से पैसा नहीं लिया गया। साथ में 2-2, 3-3 मंत्र कार्ड, आप लोगों से पैसा नहीं लिया गया। आरती के कार्ड, आप लोगों से पैसा नहीं लिया गया। 1000 रुपए की सामग्री आप भाई बहनों को मात्र 300 रुपए में भेजी गई है। और हजारों की संख्या में भाई बहनों को 300 रुपए में साथ में एक स्पीकर भी दिया गया, स्पीकर भी, यानी हजारों रुपए की सामग्री मात्र 300 रुपए में आए भाई बहनों को घर घर पहुंचाई गई है, घर घर। तो ये गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कि एक बार ये वाणियां घर घर में चलना शुरू हो जाएं, घर घर में पाठ प्रकाश शुरू हो जाएं, परमात्मा इस पृथ्वी का माहौल चेंज कर देगा। अपने मिशन को परमात्मा ने सफल करना है, इसलिए गुरुदेव कहते हैं सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। ये परमेश्वर की एक विशेष योजना थी, पाठ प्रकाश को घर घर में पहुंचाना। तो यहां जो परमेश्वर कह रहे हैं कि रोजाना अगर नहीं सुन सकते इन वाणियों को तो सप्ताह में जरूर सुनो। तो कौन सुनेगा? सुनेगा वो जिसके घर में पाठ प्रकाश की वाणियां होंगी। पाठ प्रकाश की वाणियां तो केवल सत्सेवकों के घरों में है, साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के घरों में। भाई और बहनों, बहुत बड़ा सौभाग्य है ये गुरुदेव भगवान का। कैसे परमात्मा इन काल के दूतों से, काल के एजेंटों से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से छुप छुपाकर, इनकी बुद्धि फेर कर परमात्मा ने इन लोगों को निमित्त बनाकर पाठ प्रकाश की वाणियां आश्रमों में चलवाई। उसके बाद इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी, वहां से परमात्मा ने दास को निमित्त बनाकर कॉपी करवाई, मेमोरी कार्ड में भरवाई और परमेश्वर जी के संकेतों को समझकर, उनके आदेशों को फॉलो करके आप सभी भाई बहनों के घरों तक पहुंचवाई, हजारों की संख्या में। आने वाले समय में देखना, ये रोएंगे ये लोग जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, तड़पेंगे ये महाविनाश के समय में, चिल्लाएंगे ऊपर हाथ खड़े करके। जगत वालों की भी वैसी ही दुर्गति होगी और इन भक्तों की भी वैसी ही दुर्गति होगी, क्योंकि सबकी मर्यादा टूटी हुई है, सबकी मर्यादा खंडित है, सब कालबली की गोद में बैठे हुए हैं। सबसे राजनीति करवा करवा कर, सत्संगों के बहाने, विशेष सेवा के नाम पर राजनेताओं की रैलियों में बुलवा बुलवा कर, सत्संगों में राजनेताओं को बुलवा बुलवा कर बीजेपी को वोट डालो, बीजेपी को वोट डालो। कभी आरक्षणबाजी, कभी पता नहीं क्या, कोई गैंगस्टरों की सीबीआई जांच, 20-20, 15-15 लाख रुपए चंदे के रूप में उन जगत वाले लोगों को दिया गया। धनाना में 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया। टोटल कुक्रम मर्यादाओं के विरुद्ध ये टोटल काल का षड्यंत्र। अरे भगवान तो अपना काम कर रहा है धरती पर आकर संत रामपाल जी के रूप में, तो काल कोई चुपचाप थोड़ी बैठेगा। उसको तो भगवान से भी ज्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि उसने खुद ने कहा था कि चौथे युग में जितने मर्जी जीव ले जाना परमात्मा, जितने मर्जी। उसको पता है कि वो आएगा, अपने वचन का पक्का है और वो लेकर भी जाएगा। तो काल भी पूरा प्रयास करेगा आत्माओं को भ्रमित करने का, आत्माओं की मर्यादा तोड़वाने का। वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, क्योंकि वो सामने प्रकट नहीं होता। वो निमित्त बनाता है अपने एजेंटों को, अपने दूतों को, उनके अंदर कुप्रेरणा करके आम भगत समाज से भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवाता है।
वो भक्तों के विश्वास का फायदा उठाता है। उस काल को पता है कि ये जितने भी जो फॉलोवर हैं संत रामपाल जी के, ये अंध भगत हैं, ये अभी ज्ञान की गहराई से कोसों दूर हैं, तत्व ज्ञान की इनको छींट भी नहीं है। ये गांधारी की तरह आंखों पर अज्ञानता की काली पट्टी बांधकर सोए पड़े हैं। इनको अगर ठगना है तो सबसे पहले उन लोगों को ठगा जाए जिन लोगों पर यह संगत विश्वास करती है। और संगत ने विश्वास किया संत रामपाल जी के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटरों पर, तो सबसे पहले उस काल ने इन कोऑर्डिनेटरों को ठगा, इनकी मर्यादा तुड़वाई, इनसे कुकर्म करवाए, जिसके चलते बरवाला कांड हुआ। भगवान जेल में जाकर बैठ गए। परमात्मा भी चाहते थे कि असली नकली की पहचान हो जाए तो ठीक है। 1000 साल तक मेरा मार्ग जो ये चलेगा, अगर मैं गंदगी छोड़ के चला गया तो फिर से मेरे मार्ग को दूषित कर देगी। तो परमात्मा ने भी अपने हंसों की छटनी करनी थी। चुपचाप रहे परमात्मा, कुछ नहीं बोले। काल ने अपना दाव खेला। जिन लोगों की मर्यादा टूटी हुई थी, मैनेजमेंट वालों की, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की, कोऑर्डिनेटरों की, उनको निमित्त बनाकर काल ने बरवाला कांड करवाया। परमात्मा चुपचाप रहे, चुपचाप जाकर जेल में बैठ गए कि देखता हूं जो मेरा होगा वो तो मेरे इशारों पर चलेगा, वो मेरे सत्संगों पर चलेगा, वो मेरे वचन पर चलेगा, वो मेरे पद चिन्हों पर चलेगा। और जो काल का होगा वो देखा देखी में चलेगा। और आप देख ही रहे, जो परमात्मा के हंस हैं उनको परमात्मा ने न्यारा छांट दिया, साध संगति से जोड़ दिया। ना हम किसी गुरुजी के बेटा बेटी की मानते, ना हमने आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है, ना हम किसी की गंदी राजनीति का हिस्सा बनते, ना हम बीजेपी को वोट देते, ना हम कांग्रेस को वोट देते, क्योंकि वोट देने के बाद में क्या परिणाम होंगे हमें पता है। ना हमने हरियाणा के जाट आरक्षण में जाकर उनका सहयोग किया, ना हमने उनको चंदे के रूप में 5-5, 11-11 लाख रुपए दिए, ना हम सत्सेवक राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में रैलियों में गए, ना हमने अजमेर की रैली में जाकर 5 लाख रुपए दिए, ना हम रक्तदान करते, ना हम देह दान करते। हम केवल ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को भगवान मानकर, घर को आश्रम बनाकर और नेक नीति ईमानदारी से अपनी भक्ति कर रहे हैं। अपने गुरुदेव भगवान के सत्संगों के आधार से चल रहे हैं। तो परमेश्वर ने भी छटनी करनी थी और कर ली परमात्मा ने छटनी। अब तो जो परिणाम आने हैं वो शेष हैं। 2028 युग परिवर्तन का समय है। ज्ञान गंगा में नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अब जिसने बरवाला कांड के बाद में जो खेती बोई है वैसी फसल काटेगा। आने वाले समय में भगत समाज की दुर्गति होगी, दुर्गति कोई नहीं रोक पाएगा। कोई सोचो कि भगवान आड़े हाथ लगा लेगा, भगवान चमत्कार कर लेगा। भगवान पक्षपात नहीं करता। 28 साल से तुम भक्तों ने भगवान की एक नहीं सुनी। तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारे गुरुदेव भगवान ने तुम्हें 28 साल से पाठ पढ़ाया, तुम्हें एक नियम बताया कि बच्चों नाम लेने के बाद आपने ताश भी नहीं खेलनी, ताश खेलने वालों के पास भी नहीं बैठना, आपने कोई सहयोग भी नहीं करना, आपने मोबाइल में कोई गेम भी नहीं खेलना, आपने कोई ये क्रिकेट वगैरह का मैच देखना भी नहीं है, खेलना भी नहीं है। 28 साल से समझाया, प्रथम मंत्र देते समय नियम बताया ये, और उसके बावजूद उनके जेल जाने के बाद उनके काल प्रेरित बेटा बेटियों ने, उनके परिवार रिश्तेदारों ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने मिलकर काल प्रेरणा से संगत को ठगने के लिए 50 लाख रुपए का हरियाणा के धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया और किसी ने कोई विरोध नहीं किया। सब लोगों ने बढ़ चढ़ के आर्थिक रूप से उनका सहयोग किया। अरे वो सतलोक का राजा सतगुरु रामपाल जी भगवान जो अपने भक्तों को ताश तक खेलने के लिए मना करता है, मोबाइल में वीडियो गेम तक खेलने के लिए मना करता है, क्या वो जगत वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाने का आदेश देगा? बुद्धि पे पत्थर पड़े, संगत के बुद्धि पे पत्थर लुट चुकी है। अब तो टूटना बाकी है, टूटना। समय निकल चुका है हाथ से।
माफी मांगने का समय भी जा चुका है 18 अप्रैल 2024 के बाद। 18 अप्रैल 2024 के बाद तो माफी भी नहीं मिलेगी। अब माफी भी नाक रगड़ोगे तो भी